देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की इंटरैक्टिव मीटिंग शुक्रवार शाम को इंदौर के द पार्क होटल में संपन्न हुई। कार्यक्रम में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विरंची शाह, सचिव मेहुल शाह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आयुक्त डॉक्टर सुदामा खाड़े, IDMA मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष परेश चावला एवं सचिव अनिल सभरवाल ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी को लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हमेशा यह बात जहन में होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को दवाइयों से कोई परेशानी ना हो। उनका जो भरोसा है वह हमेशा कायम रहना चाहिए। हमारा देश हर काम में अव्वल है। दवाइयों के उत्पादन में भी हम कई देशों से आगे हैं। एक्सपोर्ट में दवाई इंडस्ट्री आगे है और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। वक्ताओं ने कहा कि पीथमपुर और इंदौर में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहां बड़ी इंडस्ट्री लाने की योजना बनाई जा रही है। इंदौर शहर कभी किसी को निराश नहीं करता, इसलिए दवाई उत्पादन में भी नंबर 1 बनाना है। हमें ब्रांडिंग के साथ ही क्वालिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान ड्रग्स बिल पर भी चर्चा हुई। IDMA मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड अध्यक्ष परेश चावला एवं सचिव अनिल सभरवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि छोटी इंडस्ट्री वाले नेशनल इंडस्ट्री के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सके। अनुभवी लीडर्स से हमें ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके, इसलिए इसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। साथ ही इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आ रही है, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस पर अधिकारियों से भी प्रत्यक्ष चर्चा की गई। आज जो IDMA का यहाँ पे संवाद बैठक आयोजित की गई, क्या क्या विषय यहाँ पर? IDMA की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में हुई है। हम समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल है इस एरिया को ग्रो करने में। MP की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ अच्छी इंडस्ट्रीज़ आए और यहाँ पर विकास हो, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आए, एम्प्लॉयमेंट हो और एक पूरा इकोसिस्टम बने, इसके बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छी स्कीम्स और ऑफर्स आ रही है जहां इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक एसोसिएशन, एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन की तरह हमें लगा कि हम यहाँ आए, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करें और कैसे गवर्नमेंट का जो ये एक अभियान है इस एरिया को डेवलप करने का, इसमें हम भागीदार बने, लोकल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम समझे और जो नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे उनको भी अवगत कराए और यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसका हैंड होल्डिंग करके हमारे साथ आज स्टेट रेगुलेटर भी है, सेंट्रल रेगुलेटर भी है जो हमारे साथ में है। तो सबको मिलके एक ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे यहाँ जो पॉसिबिलिटीज़ है ग्रोथ की उसको टैप किया जा सकता है और अगले 5 साल में मध्य प्रदेश को टॉप 5 फार्मा मैन्युफैक्चरर हब में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस विषय में हमने आज यहाँ मैन्युफैक्चरर से मीटिंग की है और मुझे काफ़ी आनंद हो रहा है कि बहुत अच्छे नंबर में मैन्युफैक्चरर्स आए हैं और इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएंगे और MP को नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह कन्वर्ट करने में हम प्रयत्न करेंगे। हाल ही में जो स्टेट बोर्ड बना है MP में, इसको यहाँ जो हम स्टेट बोर्ड अभी बनाए हैं उसका एक जो सबसे बड़ा कारण ये है कि लोकल जो इश्यूज़ हैं और लोकल जो हमें भी उनको जो करा है उसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा टीम यहाँ बने और ये बहुत ही यंग मेंबर्स की टीम है। तो आगे जैसे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि अमृत काल में हमें ग्रो करना है, तो ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को समय और ज्ञान दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं और इस 25 साल में भारत को जहां पहुंचना है उसमें उनकी जो अपनी भूमिका है वो अच्छी तरह से वो IDMA आपको पता है कि 61 ईयर कंप्लीट कर चुका है एंड फार्मास्यूटिकल में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसोसिएशन है एंड हमारा ये MP स्टेट बोर्ड जो भी एक्टिव हुआ है जिसमें 40 से ज़्यादा मेंबर है
हम यहाँ एक चिंतन मनन करने आए थे और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कि क्या करें कि जिससे यहाँ के स्टेट को भी लाभ हो, यहाँ के मैन्युफैक्चरर को लाभ हो, यहाँ बहुत रोज़गार मिले और लोग एक्सपांशन करें एंड क्वालिटी के साथ काम करें। तो IDMA यहाँ के मेंबर को चाहता है और प्लस बाहर के मेंबर, नए मेंबर कि यहाँ आके आप इन्वेस्ट कीजिए एंड यहाँ जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, जिस तरह से यहाँ के गवर्नमेंट, मैंने श्री शिवराज सिंह चौहान जी से जब मैं मिला था नवंबर 22 में, तो मैंने कुछ बात रखी थी और सब्सिडी की इनकी, तो उन्होंने काफ़ी स्वीकार की है। तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ सब मिलके साथ में बहुत अच्छा काम करें, इन्वेस्टमेंट हो, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो और देश के साथ आगे करें और रिजनेबल दामों में लोगों को दवाइयाँ मिलें। IDMA का स्टेट बोर्ड बनाया गया बहुत ही रिसेंटली, ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो मेन स्ट्रीम में जो नेशनल इंडस्ट्री उसके साथ हाथ से हाथ मिला के कर सके, और जो नेशनल इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उनसे लीडरशिप स्किल क्वालिटीज़ सुन के हम आगे जो है किस तरीके से इंडस्ट्री का नया पाथ ग्रो कर सकते हैं प्रोग्रेस की ओर। ये आज मेन ऑब्जेक्टिव था, इसीलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया और उनसे इंटरेक्शन रखा गया पूरी इंडस्ट्री का। भोपाल से एक अधिकारी भी आए हैं। जी हाँ, भोपाल से सुदाम खाड़े साहब भी आए हैं जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, ड्रग कंट्रोलर भी हैं। उन्होंने भी आके हमें एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो भी लाइसेंस वगैरह है सब भोपाल से खाड़े साहब के अंडर से रेगुलेट होता है। तो वो भी आज जब आएंगे और इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी प्रैक्टिकल क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारी उनसे क्या उम्मीदें हैं और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब आज हम उनसे 1-to-1 होकर बात कर पाएंगे। वैसे उद्बोधन दिया उससे क्या मतलब किस तरह से? उद्बोधन से आज हम बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और ये लग रहा है कि जो रेगुलेटर है, जो आज एक हमको स्ट्रिक्ट टीचर जैसे वैसे नहीं, इनका आज एटीट्यूड देख के हमें लगा कि हमको बहुत इनकरेज करना चाहते हैं और थोड़े से इनकरेजमेंट से हम बड़े स्टेप्स करके नया बड़ा प्लांट्स या कुछ इस टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं और इनका साथ हमारे साथ बना रहेगा, ऐसा आज उनसे बात करके लगा है। ड्रग बिल वगैरह को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? हाँ, इसमें आज जो चिंतन शिविर हुआ था हैदराबाद में, जो इंडिया के मेडिसिन बाहर कंज्यूम होकर कुछ बच्चों वगैरह की डेथ हुई थी, तो एक चिंतन शिविर गवर्नमेंट ने हैदराबाद में रखा था, जिसका उद्देश्य ये था कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है, ये उसका करें। उसमें ये भी हमने इंडस्ट्री ने मांग रखी है कि भाई हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, क्योंकि अभी क्रिमिनल प्रोविजंस हैं अगर हमारे ड्रग फेल हो जाते हैं तो कुछ कभी स्टोरेज कंडीशन से या कुछ छोटी मोटी गलतियों से हमको क्रिमिनल जैसा नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए था। तो ऐसा चिंतन शिविर में इंडस्ट्री ने बोला और उसके लेके भी आज चर्चा हुई और इसके पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई थी और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने उस बारे में पूरा ब्रीफिंग दिया है कि हैदराबाद में क्या हुआ। जनरल सेक्रेटरी इडमा MP चैप्टर अनिल सबरवाल, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो कार्यक्रम हुआ वो हमारे यहाँ नेशनल लेवल का कार्यक्रम है, क्योंकि इडमा एक ऐसा संगठन है जो सरकार और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं और हमारी जो डिमांड्स हैं सरकार से और सरकार की जो हमसे एक्सपेक्टेशन है उसको एक नेशनल लेवल पर सेमिनार कर नीति आयोग के थ्रू और दूसरे संगठन के थ्रू हमसे इंटरेक्ट करता है और हमें पूरा मौका देता है अपनी बात रखने का। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी बात, हमारे संगठन की बात इडमा की सुनी जाती है। मैं हमारे इडमा के प्रेसिडेंट रांची शाह और हमारे जनरल सेक्रेटरी शाह साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस संगठन में हमारे इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे कंट्रोलर साहब सुदाम खाड़े साहब भी थे और हमारे CDSO के ADC साहब भी थे, ठीक, और सभी ड्रग के अथॉरिटीज़ भी थे और सबने सम्मानजनक तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पे काफ़ी लोगों को मोमेंटो भी दिए गए हैं। ये मोमेंटो हमने इस हमारे जो प्रोग्राम की जर्नी थी, इस प्रोग्राम का जो भी हमारी यादें थी उसको बनाए रखने के लिए हमने हमारे खाड़े साहब, मुख्य अतिथि रांची भाई, मेहुल शाह और अन्य जो बाहर से प्रतिनिधि आए थे सबको याददाश्त के तौर पर मोमेंटो दिया है। और हम आप प्रेस का भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रम को कवर किया।